हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो एक बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मॉल्स खाली पड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे कहां पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, किस टाइप की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा जाए। तो ये जो सवाल है लोगों का, उसका मैं आंसर देने वाला हूं यहाँ पे कि कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, किस टाइप की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हमारे पास भी एक ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 रिस्क आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर। पहला रिस्क होता है कि जिस भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो बनेगी या नहीं बनेगी। हम देखते हैं इवन गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर और इवन दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है कमर्शियल स्पेशली जो बनना शुरू हुई और बनते बनते रह गई, बीच में रुक गई, अटक गई। ओके, तो नोएडा में भी आप देख सकते हो कॉस्मिक बिल्डर है, वहां पे वो प्रॉपर्टीज थी, अर्थ था, जिनकी प्रॉपर्टीज बनते बनते रुक गई बीच में। और जिन लोगों ने भी वहां पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करा और उनकी एक जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्ट्रक हो गई। और जिन लोगों ने भी सोचा था कि यार एक अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट होगी, उनके जो सपने थे वो धराशायी हो गई। गुड़गांव के अंदर भी आपको इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो रिस्क रहता है वो रहता है बनने का प्रॉपर्टी का। सेकंड रिस्क होता है कि यार चलो बिल्डर ने किसी तरीके से बना दी प्रॉपर्टी, तो वो मार्केट जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो ऐसा भी आपने देखा होगा, बहुत सारे बिल्डर है गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, दिल्ली में भी, जिन लोगों ने मॉल्स जो थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो थी, हाई स्ट्रीट हो गया, मॉल हो गया, वो बना दिया बट वो चल नहीं पाया, जिसकी वजह से अगेन जिन लोगों ने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा उनका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। और जिन लोगों ने भी अगेन सोचा था कि रेंटल रिटर्न्स आएगा, किराया आएगा, तो उनके भी सपने जो थे वो धराशायी हो गए। तीसरी चीज, पहला जो रिस्क था कि बनेगी नहीं बनेगी, मान लो बन भी गई, मान लो चल भी गई, बट जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी रेंट पे, तो वो भी एक रिस्क रहता है कि मार्केट चल गई, बिल्डर ने बना भी दिया प्रोजेक्ट, डिलीवरी भी कर दी, हैंडओवर भी कर दिया, बट आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, वो ऐसी लोकेशन पे है, तो वहां पे जो भी आप पैसा लगाते हो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, वो स्ट्रक अगेन हो जाता है और आपके जो सपने थे वो धराशायी हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके आया हूं जहां पे तीनों रिस्क जीरो हैं, एब्सोल्यूट जीरो हैं। कैसे जीरो हैं? जो मैं आपके साथ प्रॉपर्टी शेयर करने वाला हूं वो ऐसी मार्केट के अंदर है जो बसी हुई है, बनी हुई है, चली हुई है और चढ़ी हुई है। उस टाइप का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो कहां पे है? अगर आप द्वारका से हैं तो आपको शायद आइडिया होगा, जो द्वारका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट है, दो तीन पॉपुलर मार्केट है। एक आपकी आयुष्मान चौक पे मार्केट है, लाइक जहां पे सेक्टर 4, 5, 11, 12 का चौक आ जाता है। फिर सेकंड 6, 10 की मार्केट है और तीसरा रामफल चौक सेक्टर 7 की मार्केट है। जो 3 सबसे प्राइम मार्केट है। तो उनमें से जो वन ऑफ द प्राइम मार्केट है आयुष्मान चौक वाली मार्केट, वहां पे ये जो ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है। और यहाँ पे जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होती है फुटफॉल। तो वो वहां पे भर भर के है। क्यों है? क्योंकि 50,000 फैमिलीज आसपास ऑलरेडी रह रही है, हाई फुटफॉल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया हुआ है, बहुत लिमिटेड प्रपोजल है। एक ही वो शॉप है, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत कम होती है और लिमिटेड होती है, वो कब आती है कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे जो एक शॉप है 9 फुट उसकी चौड़ाई और 26 फुट गहराई है, तो लगभग 250 स्क्वायर फीट के आसपास की ये शॉप है। और हाई कैचमेंट एरिया के अंदर है। और यहाँ पे एक ग्रेड का जो ब्रांड है उसके अंदर ऑलरेडी लीज्ड साइन है 15 साल की विद 3 इयर्स ऑफ लॉक इन पीरियड। और ब्रांड भी ऐसा है जो इंडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है, जस्ट लाइक टाटा। वो ब्रांड उसके साथ एसोसिएटेड है। 15 साल की लीज है और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लगभग 1,20,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। ओके, और लगभग जैसा मैंने बताया आपको कि इसके अंदर ये जो ऐसी मार्केट है जो आने वाले टाइम के अंदर कभी भी बंद नहीं होगी। ओके, रीजन क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन है, ऑलरेडी चीजें चल रही है वहां पे। और उस टाइप की मार्केट के अंदर बहुत लिमिटेड चीज ही आती है, लिमिटेड चीज आती है और वो इसलिए आती है, कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर, अगर आप बिल्कुल अभी कंफ्यूज्ड हो कि यार मैं किस टाइप की प्रॉपर्टी में लूं, तो ये ऐसी चीज है कि आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं। जब चाहो मैं आपको वो चीज दिखवा सकता हूं। और यहाँ पे 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है उसके बाद 15% का एस्केलेशन है। ओके, तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हो जहां पे लंबे टाइम तक आप
आपके और आपके परिवार पे के पास और आने वाली जनरेशन के पास एक एक रेगुलर इनकम बनी रहे, एक जनरेशनल इनकम बनी जाए, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, और ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप है। जनरली क्या होता है, इवन मॉल्स के अंदर, इस टाइप की शॉप्स के अंदर, मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है वो होता है ग्राउंड फ्लोर पे। और जो चीज ग्राउंड फ्लोर पे होती है वो आसानी से बिक भी जाती है और आसानी से रेंट पे भी चढ़ जाती है। तो ये जो मैं आपके साथ शॉप शेयर कर रहा हूँ ये ग्राउंड फ्लोर पे है। बट दिक्कत ये है कि सिर्फ अभी ये एक ही शॉप है, क्योंकि वहां पे कोई, जिन लोगों ने भी ली हुई है, कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता शॉप। बिकॉज ऑफ दैट ये एक शॉप आई और वो भी हमारे रेगुलर इन्वेस्टर्स है, उनकी ये शॉप है। ओके, और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है आपका कंस्ट्रक्शन का कि बनेगी नहीं बनेगी, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, या फिर चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बनी हुई मार्केट है डीडीए की, सेकंड ये चली हुई मार्केट है, और थर्ड ये जो प्रॉपर्टी है चढ़ी हुई प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे तीनों रिस्क आपके लिए एब्सोल्यूट जीरो हो सकते हैं। तो क्या आप इसका प्राइस जानना चाहते हो? चलो मैं बता देता हूँ। चलो बताऊं या ना बताऊं? चलो अभी छोड़ो, जब आप कॉल करोगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस एग्जैक्टली क्या प्राइस है। बट 3 करोड़ से ऊपर का प्राइस है, ये आप मान के चलिए, ठीक है? क्योंकि इस टाइप की प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड होती है। उसके लिए आपको एक बार कॉल करना पड़ेगा एग्जैक्ट प्राइस क्या जानने के लिए। अगर आपका वो टिकट साइज है और आपके पास पेमेंट रेडी है तो आप इमीडिएटली डिसीजन लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट करवा सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं। और ये ऐसी चीज है कि देखते ही फाइनल करने वाली चीज है। ओके, तो और क्योंकि एक ही शॉप है इस टाइप के मार्केट के अंदर, तो आपको डिसीजन क्विकली लेना होगा। अदरवाइज आप ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो शायद हो सकता है आपका भी टाइम वेस्ट हो, हमारा भी टाइम वेस्ट हो। बट अगर आप क्विक डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं तो आप कॉल करके इसका फाइनल प्राइस जान सकते हैं, एग्जैक्ट प्राइस जान सकते हैं कि किस प्राइस टिकट साइज के आसपास ये चीजें आ सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस शॉर्ट क्विक वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का आज की डेट में फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर इस टाइप की रेगुलर डील हमारे पास आती है तो फ्यूचर में इस टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जाते जाते आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलेंगे, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के आपको पता चल पाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।